हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे अनुमान प्रमाण के बारे में। ठीक है। तो अनुमान प्रमाण की जो निरुक्ति है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक अनु और एक मान। अनु प्लस मान बराबर अनुमान। तो यहाँ पर अनु का मतलब होता है पश्चात यानी बाद में, और मान का मतलब होता है ज्ञानकरण या प्रत्यक्ष ज्ञान भी कह सकते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद पश्चात होने वाले ज्ञान को अनुमान कहते हैं। यानी प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद होने वाले ज्ञान को अनुमान कहते हैं। फिर आती है इसकी डेफिनेशन। अनुमानम खलु तर्को युक्त अपेक्ष। युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क का नाम अनुमान है। ठीक है। जो युक्ति की अपेक्षा रखता है, वो तर्क जो युक्ति की अपेक्षा रखता है, उसका नाम अनुमान है। या ऐसा कह सकते हैं, युक्ति सापेक्ष तर्क को अनुमान कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, पाचन ठीक होने पर ऐसा समझा जाता है कि जठराग्नि तीव्र है। ठीक है। और व्यायाम शक्ति देखकर उस रोगी के शारीरिक बल का अनुमान करते हैं। शब्द आदि विषय को देखकर उसके शरीर की शक्ति का अनुमान करते हैं। ठीक है। ये यानी कि यदि किसी व्यक्ति का पाचन ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसकी जठराग्नि जो है तीव्र है, वो सही से काम कर रही है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा व्यायाम कर लेता है, यानी कि उस रोगी के शारीरिक बल यानी उसका जो शारीरिक बल है वो ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा व्यायाम कर लेता है। अगर उसका शारीरिक बल कम है तो फिर वो कम व्यायाम कर पाएगा। और ऐसे ही जो शब्द आदि विषय को ग्रहण करने की शक्ति होती है, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो उसको देखकर उसके इंद्रियों की शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। तर्क संग्रह जो है वो क्या बताते हैं अनुमान के बारे में। अनुमिति करणम अनुमानम। जो अनुमिति का जो कारण है वही अनुमान है। ठीक है। अनुमिति का जो कारण है वही अनुमान है तर्क संग्रह के अनुसार। अब फिर अनुमिति क्या है। परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। ठीक है। परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। ठीक है। और अनुमान क्या था, अनुमिति करणम अनुमानम। फिर आता है इसका लक्षण कि अनुमान प्रमाण का लक्षण क्या है। तो लक्षण इसका है, प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते वाग्निर्गूढ़ो धूमेन मैथुनम गर्भ दर्शनात् एवं व्यपसन्ति अतीतम बीजात फलम अनागतम दृष्ट्वा बीजात फलम जातिमिह सदृशम बुधा। ठीक है। तो ये वाला श्लोक जो है वो याद करना रहता है। इसका मतलब है प्रत्यक्ष पूर्वम यानी प्रत्यक्ष ज्ञान के पूर्व, और त्रिविधम ये तीन प्रकार का होता है। ठीक है। और त्रिकालम यानी तीनों कालों में ज्ञान होता है, यानी तीनों कालों का ज्ञान कराता है अनुमान। जैसे वाग्निर्गूढ़ो, जैसे कि अग्नि, धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान। ठीक है। वाग्निर्गूढ़ो धूमेन, धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान। और गर्भ को देखकर भूतकाल में हुए मैथुन का ज्ञान। और एवं व्यपसन्ति अतीतम बीजात फलम अनागतम। ठीक है। यानी बीज को देखकर आने वाले वर्ष में जो उस बीज से जो फल प्राप्त होगा या फल बनेगा, तो बीज को देखकर फल का ज्ञान होना। दृष्टवा बीजात फलम जाति में है सदृशम बुधा। ठीक है। तो बीज को देखकर जो है फल का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। फिर आता है अनुमान के भेद। अनुमान के जो है न्याय दर्शन के अनुसार तीन भेद किए हैं न्याय दर्शन ने। एक पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। तो पूर्ववत अनुमान क्या है, कारण से कार्य का। शेषवत कार्य से कारण का। सामान्यतो दृष्ट एक से तत्सामान्य अन्य का। ठीक है। जो पूर्ववत होता है वो फ्यूचर का अनुमान होता है, यानी कि भविष्य काल का। और शेषवत जो है वो भूतकाल का। और सामान्यतो दृष्ट जो है वो वर्तमान काल का अनुमान होता है। अब आपका पहला आता है पूर्ववत अनुमान। तो पूर्ववत अनुमान है यत्र कारणेन कार्यम अनुमीयते, अर्थात जिसमें कारण को देखकर कार्य का अनुमान किया जाता है। ठीक है। यत्र कारणेन कार्यम अनुमीयते, यानी जिसमें कारण को देखकर कार्य का अनुमान किया जाता है। जैसे कि बादल को देखकर वर्षा का अनुमान लगाना। अगर किसी व्यक्ति ने बादल को देखा, ठीक है, ये काले बादल हैं, तो उसको देखकर वर्षा का अनुमान लगाना, क्योंकि जो पानी बरसेगा, जो वर्षा होगी, वो बादल से ही होगी। ठीक है। तो बादल क्या है, बादल जो है वर्षा का कारण है। तो यानी कि कारण, जब कारण को देखकर कार्य का अनुमान होगा। ठीक है। हमने बादल को देखा,
बादल का कार्य क्या है? वर्षा। तो कारण को देखकर जब कार्य का अनुमान होगा, यानी बादल को देखकर जब वर्षा का अनुमान होगा, तो उसको हम कहेंगे पूर्वत अनुमान। और यही हमारा फ्यूचर यानी भविष्य काल का अनुमान है। फिर आता है शेषवत अनुमान। यत्र कार्येण कारणम अनुमीयते। ठीक है, इसमें क्या है? कार्य को देखकर कारण का ज्ञान होता है। ठीक है, आपने किसी कार्य को देखा तो फिर कारण का ज्ञान होना। जैसे गर्भ को देखकर, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने गर्भ को देखा है तो उसे क्या भूतकाल में हुए मैथुन का ज्ञान होगा कि अवश्य ही जो है भूतकाल में मैथुन हुआ होगा, तभी जो है आज गर्भ की उत्पत्ति हुई है। तीसरा है आपका सामान्यतो दृष्ट अनुमान। तो इसमें है सामान्यतो दृष्टम कार्य कारणम भिन्ना लिंगकम। यानी कि जब कार्य कारण से भिन्न, बिना कार्य कारण के संबंध को देखे हुए लक्षण से जो अनुमान किया जाता है उसे सामान्यतो दृष्ट कहते हैं। यानी कि ये आपका प्रेजेंट यानी वर्तमान काल का अनुमान है। ठीक है, इसमें आपको जो है वर्तमान काल में ही अनुमान करना पड़ता है। जैसे धूम से अग्नि का ज्ञान। अगर आपने कहीं धुआं देखा तो आपको पता लग गया कि वहाँ पर अग्नि है, क्योंकि अग्नि के बिना जो है धूम की उत्पत्ति नहीं होती, यानी अग्नि के बिना धुआं नहीं होगा। तो जो अन्य आचार्य हैं उन्होंने अनुमान के दो भेद बताए हैं, एक स्वार्थानुमान और दूसरा परार्थानुमान। ठीक है, तो स्वार्थानुमान क्या है? स्वयं के लिए या अपने विषय के ज्ञान प्राप्ति के लिए जो अनुमान किया जाता है। जैसा कि ये नाम से क्लियर है, स्वार्थानुमान, स्वार्थ यानी अपने लिए। ठीक है, तो स्वयं के लिए जो ज्ञान प्राप्ति की जाती है, जो अनुमान किया जाता है, उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने रसोई घर में प्रतिदिन अग्नि और धूम को साथ साथ देखता है, तो कभी अन्यत्र पर्वत आदि पर धूम देखकर वहाँ अग्नि विद्यमान होने का अनुमान लगाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है वो अपनी रसोई में देखता है कि यहाँ पर अग्नि भी है और धूम भी है, तो उसको ये पता लगता है कि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धूम होता है। तो अगर वो कहीं पर धूम देखता है किसी पर्वत पर, उसको अग्नि नहीं दिखाई पड़ती है, केवल धूम ही देखता है, तो भी उसे यह ज्ञात हो जाता है कि अगर धूम है तो वहाँ पर अग्नि अवश्य ही होगी। फिर दूसरा आपका आता है परार्था अनुमान। स्वार्था अनुमान के ये बिल्कुल अपोजिट होता है। स्वार्था अनुमान में स्वयं के लिए ज्ञान किया जाता है, जबकि परार्था अनुमान में जब कोई व्यक्ति पहले अपने लिए विषय का ज्ञान प्राप्त करके पुनः किसी दूसरे व्यक्ति को समझाता है, उसे परार्था अनुमान कहते हैं। यानी किसी दूसरे व्यक्ति को समझाता है ना, किसी दूसरे व्यक्ति को अनुमान कराता है, तो उसको हम परार्था अनुमान कहते हैं। यह अनुमान पंचावयव है। जो परार्थानुमान है वो आपको पंचावयव के द्वारा समझाया जा सकता है, इसीलिए यह जो अनुमान है वो पंचावयव है। जो पंचावयव है वो आपके कौन कौन से हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन। ठीक है, तो पहला आपका आता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम। प्रतिज्ञा यानी दृढ़ निश्चय करना। जैसे कि हमें अगर किसी व्यक्ति को समझाना है, कोई चीज़ अनुमान लगानी है, तो सबसे पहले हमें प्रतिज्ञा लेनी है कि मान लो पर्वत पर अग्नि है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि पर्वत पर अग्नि है, तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि पर्वत पर अग्नि है? ये हमने प्रतिज्ञा ले ली है। फिर आते हैं आपकी सेकंड स्टेप पर, हेतु। हेतु का मतलब है हेतु नामोपलब्धि कारणम, यानी उपलब्धि है जो ज्ञान के साधनभूत कारण को हेतु कहते हैं। ठीक है, यानी जो उपलब्धि ज्ञान हमें क्या होना है कि पर्वत पर अग्नि है, ये हमें ज्ञान होना है, यही हमारी प्रतिज्ञा है, यही हमको प्रूव करना है। तो हेतु क्या है? जो उपलब्धि यानी के साधनभूत कारण को हेतु कहते हैं, जो हमें ये बताएगा कि पर्वत पर अग्नि है, उसका कारण क्या है। ठीक है, हेतु का मतलब ही कारण होता है। तो जो आपका धूम है, धूम जो है वो हेतु है, यानी धूम हमको यह बताएगा कि पर्वत पर अग्नि है, यानी कि धूम जो है वो हेतु है अग्नि का। ठीक है, क्योंकि बिना अग्नि के जो है धूम नहीं होता है। फिर थर्ड आपका आता है उदाहरण। तो उदाहरण में है आपका दृष्टांतो नाम यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्यम। यानी जहाँ मूर्ख और विद्वान दोनों को बुद्धि एक समान हो, यानी जहाँ पर मूर्ख व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति दोनों एक प्रकार से ही समझते हो, उसको कहते हैं हम लोग उदाहरण या दृष्टांत। इसका एग्जाम्पल है रसोई घर। ठीक है, फिर आपका आता है उपनयन।
उपनयन का मतलब है जब उदाहरण के साथ सिद्ध किए जाने वाले विषय की तुलना की जाती है तो उसे उपनय कहते हैं। यानी कि जो हमने उदाहरण लिया है उसके साथ किसी सिद्ध विषय की तुलना करेंगे तो उसको हम उपनय कहते हैं। जैसे पुरुष के नित्यता के संबंध में कहा गया है, जैसे आकाश का कोई निर्माता नहीं होता है तो वह नित्य है, उसी प्रकार पुरुष का भी कोई निर्माता नहीं है, इसलिए जो पुरुष है वो आपका नित्य है। ठीक है, यानी किसी एग्जाम्पल के साथ में उसको कंपेयर करना ही उपनय है। यानी कि जो हमने प्रतिज्ञा ली है उसको किसी एग्जाम्पल के समान उसको तो उसकी तुलना करना या उसको कंपेयर करना ही उपनय है। फिर आता है आपका निगमन। उपनय के बाद निष्कर्ष रूप में अपनी प्रतिज्ञा को पुनः कहना ही निगमन है। यानी जो निष्कर्ष रूप जो आपको कंक्लूजन मिला है उसमें अपनी प्रतिज्ञा, हमारी प्रतिज्ञा ये थी कि पर्वत पर अग्नि है या पुरुष नित्य है, कोई भी एग्जाम्पल हो जिसको हमें प्रूव करना है, जो हमने प्रतिज्ञा ली है, तो उसको निगमन में पुनः कह देते हैं। जैसे कि अतः पुरुष नित्य है या पर्वत पर अग्नि है। चरकने से स्थापना भी कहा है, जो पंचावयव है उनको चरकने स्थापना भी कहा है। फिर आपका आता है व्याप्ति, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। व्याप्ति, साथ साथ रहने को व्याप्ति कहा गया है। ये लाइन आपको बिल्कुल ऐसे ही याद कर लेनी है, साथ साथ रहने को व्याप्ति कहा गया है। और ये आपका श्लोक है, यत्र यत्र धूमश्च तत्र तत्र वह्निति साहचर्य नियमो व्याप्ति। यानी यत्र यत्र धूमस, जहाँ जहाँ धूम होगा, जहाँ जहाँ धुआं होगा, वहाँ वहाँ, तत्र तत्र, यत्र यत्र का मतलब होता है जहाँ जहाँ, तत्र तत्र का मतलब वहाँ वहाँ। यानी जहाँ जहाँ धूम होगा, यानी जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी। ठीक है, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी। साहचर्य, इसी साथ रहने वाले नियम को व्याप्ति कहते हैं। इसी साथ रहने वाले नियम को व्याप्ति कहते हैं। अर्थात जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, इस साथ साथ रहने वाले नियम को व्याप्ति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, लोग हमेशा अपने मानस में देखते हैं कि रसोई में धुआं है और जहाँ धुआं हुआ है वहाँ अग्नि भी है। ठीक है, मानस यानी यहाँ पर किचन से लिया गया, रसोई से, कि रसोई में धुआं है और जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि भी है। इस प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर इस नियम से किसी पर्वत पर धूम को देखकर यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यह पर्वत अग्नि वाला है, क्योंकि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि भी होती है, अतः यहाँ भी अग्नि है। ठीक है, इसका मतलब ये है जैसे कि हम लोग अपने रसोई में देखते हैं कि जहाँ पर धूम होता है वहाँ पर अग्नि होती है। तो अगर हम किसी पर्वत आदि पर जाते हैं और वहाँ पर हम दूर से सिर्फ धुएं को देखते हैं, अग्नि नहीं दिखाई पड़ती है, फिर भी हम समझ जाते हैं कि वहाँ पर अग्नि है, क्योंकि जहाँ पर धूम होता है वहाँ अग्नि होती ही है। ठीक है, क्योंकि बिना अग्नि के धूम की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ये जो है साथ रहने वाला नियम, इसी को हम लोग व्याप्ति कहते हैं। अब पक्ष धर्मता क्या है? व्याप्य जो धूम आदि हेतु हैं उनके पर्वत आदि पक्ष में रहने को पक्ष धर्मता कहते हैं। यानी व्याप्ति के आश्रय को पक्ष धर्मता कहते हैं। यानी जहाँ जो व्याप्ति है, जो व्याप्य है, जो धूम आदि हेतु हैं, उन जो जहाँ पर रहेंगे उसी को पक्ष धर्मता कहते हैं। फिर आपके आते हैं व्याप्ति के भेद। तो व्याप्ति के दो भेद हैं, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति में क्या है? अन्वय का अर्थ है साथ साथ रहना, यानी एक के रहने पर दूसरे का भी रहना। अन्वय का मतलब है साथ साथ रहना, एक के रहने पर दूसरे का भी रहना। यानी कि अगर अग्नि होगी तो धूम भी होगा, या धूम होगा तो अग्नि भी होगी। फिर आपका दूसरा आता है व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति में यह अन्वय का विपरीत है, यह नहीं तो वह भी नहीं। यानी कि व्यतिरेक में ये है, अगर धुआं नहीं होगा तो अग्नि भी नहीं होगी, या अगर अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा। ठीक है, और अन्वय व्याप्ति थी, उसमें ये था अगर धुआं होगा तो अग्नि भी होगी, और अगर अग्नि होगी तो धुआं भी होगा। लेकिन व्यतिरेक में इसका अपोजिट है, अगर धुआं नहीं होगा तो अग्नि भी नहीं होगी, और अगर अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा। फिर आता है फिर आगे आपके जो व्यतिरेक व्याप्ति है वो फर्दर डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। पहला व्याप्य और दूसरा व्यापक। जो व्याप्य है, जो व्याप्त किया जाता है उसे व्याप्य कहते हैं, और व्यापक जो व्याप्त होता है उसे व्यापक कहते हैं। यानी जो व्याप्त किया जाता है, जैसे जो धुआं होता है वो व्याप्त किया जाता है, और जो व्यापक है, जो व्याप्त होता है, यानी अग्नि जो है वो आपकी व्यापक है, क्योंकि वो व्याप्त
व्याप्त होती है पर्वत पर। ठीक है, तो इसके साथ में आपका जो अनुमान प्रमाण है वो यहीं पर एंड होता है।